देश की राजधानी में रहने वाले लोग अगर महीने भर से जहरीली हवा में सांस ले रहे हों तो क्या इस बात को एक आम खबर के तौर पर छोड़ देना चाहिए? आप कहेंगे कि नहीं, लेकिन आप जिन अखबारों और जिन चैनलों को देखते या फॉलो करते आए हैं वो महीने भर से आपकी इस आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बोलते पन्ने के सेगमेंट रिसर्च इंजन में आज हम इसी पर बात करेंगे और ये बात है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगाए जाने के बाद भी महीने भर में काम कुछ भी नहीं हुआ और आज भी हम करीब 350 AQI पर सांस ले रहे हैं, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक स्टैंडर्ड पैरामीटर है उसके मुताबिक 0 से 50 तक AQI रहना चाहिए, जबकि इस समय AQI करीब 350 है। तो हम बेहद जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, 24 घंटे सांस ले रहे हैं और महीने भर से सांस ले रहे हैं। पहले हम जान लेते हैं कि लंबे समय तक सांस इस तरह से अगर ली जाती है तो उसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जो हवा में जो सबसे छोटा 2.5 mm का जो कण है, जो प्रदूषक कण है, जो हमारी नाक के जरिए हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और शरीर के अंदर जाकर बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में उन्हें डैमेज करता है और बच्चों के तो बहुत से बॉडी पार्ट्स के से वो निकल के उनके दिमाग तक भी जा सकता है। तो ये है नुकसान जो हम झेल रहे हैं और शायद हमें अभी इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हमारा ये एक्सपोजर बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे और भी दूसरी शरीर में बीमारियां लगेंगी या लॉन्ग टर्म में हमें इसका नुकसान समझ में आएगा। मुझे बात आगे बढ़ाते हुए मेरी एक कलीग की बात याद आ रही है जिन्होंने मुझसे कहा था कि दिल्ली NCR में जब हम और तुम रह रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी के 10 साल कम कर दिए। हम जितना भी जिए उनमें से 10 साल हो सकता है हमारी उम्र कम हो गई हो। ये बहुत ही एक्सट्रीम बात है जो सुनने में शायद ना अच्छी लगे, पर ये असलियत है। भारत में वायु प्रदूषण से बहुत तेज़ी से मौतें भी हो रही हैं और कई बार डेटा सामने नहीं आता है, इसलिए पता नहीं चलती हैं ये जानकारियाँ। तो फिलहाल हम लौट आते हैं और पूरी 1 महीने की जर्नी को देखते हैं कि कैसे शुरुआत हुई और अब हम कहाँ पे आ गए हैं। आज 4 दिसंबर है और 4 नवंबर को हम सब अपने घरों में दिवाली मना रहे थे। दिवाली दियों का त्योहार है, प्रकाश का त्योहार है, लेकिन इसे एक पॉलिटिकल डिबेट में डालकर लोगों ने जानबूझकर भी पटाखे छोड़े और जो पहले से आमतौर पर छोड़ते आए हैं वो तो हुआ ही। तो अवेयरनेस के नाम पर कुछ नहीं हुआ और एक जो बहुत अच्छा प्रकाश का जो त्योहार है उसके ऊपर एक तरह का सवाल उठ गया कि उस घटना के बाद से आज तक जो है दिल्ली का AQI नॉर्मल नहीं हो पाया है। 4 नवंबर को दिवाली थी और 3 नवंबर से ही, यानी छोटी दिवाली जिसे हम कहते हैं, तब से ही दिल्ली की हवा ख़राब होने लग गई थी और दिल्ली की हवा 314 AQI दर्ज की गई 3 तारीख को और 4 तारीख को कई जगह पर दिल्ली के कई इलाकों में AQI 999 तक पहुंच गया, 999। और हम आपको बता चुके हैं कि AQI 50 रहना चाहिए। तो ये कितनी जहरीली हवा है, आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम आ जाएं, 462 AQI दर्ज किया गया 5 तारीख को, जो दिवाली के जस्ट अगले दिन की का समय था और अगले दिन एक मोटी चादर, एक अंधेरा और एक अजीब सी आँखों में जलन करने वाली एक एटमॉस्फेयर हम सब ने फेस की, जो दिल्ली में रह रहे थे और जो दिल्ली से बाहर रह रहे थे उसके बाद दिल्ली में आए। जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूँ तो मैं अपने घर से, अपने गांव से जब दिल्ली आई दिवाली के अगले दिन, तो बहुत ख़तरनाक था उस चीज़ को महसूस करना, क्योंकि जब आप एक ग्रीन एनवायरनमेंट से एक ऐसी जगह आते हैं जहां आपको हर समय लगे कि धुआं सा है, तो आप डर जाते हैं कि ये हम
कहाँ रह रहे हैं। तो 6 तारीख के अखबारों में इसने हेडलाइन बनाई सब जगह पे। और इसके बाद आते हैं कि 6 तारीख को भी पूरे दिन हाल बहुत ख़राब रहा। न्यूज़ चैनल्स ने भी इसे अपनी अपनी तरह से कवर किया, हालांकि सबका अपना अपना एक पॉलिटिकल एंगल भी था। अखबारों ने और प्रो गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स चैनल्स ने बचकर इस पर कहना लिखना शुरू किया और उन्होंने इसको डायरेक्ट दिवाली पर जो क्रैकर्स जलाए गए उसका इम्पैक्ट ना बताने की भी कोशिश की। बहरहाल 7 तारीख को दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि हम पानी का छिड़काव करेंगे। 11 नवंबर का अखबार बताता है कि 10 नवंबर को ग्रैप लागू कर दिया गया। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए जो विशेष दिशा निर्देश हैं उनको लागू कर दिया गया। और उसके बाद 12 तारीख को देखा गया कि उसका भी कोई बहुत फ़ायदा निकल के नहीं आया, क्योंकि एक दिन में तो फ़ायदा नहीं आएगा। 12 तारीख को एक स्मॉग की एक मोटी चादर वातावरण में देखी गई, यानी कि 4 तारीख को जो प्रदूषण था और या 3 तारीख को वो प्रदूषण था जो बढ़ते बढ़ते समय के साथ और गहरा गया। और फाइनली 11 नवंबर को ग्रैप भी लागू हुआ, लेकिन 12 नवंबर को एक स्मॉग की मोटी चादर देखी गई। 12 नवंबर को हवा सबसे ख़राब थी दिवाली के बाद से, और जो 771 AQI पे पहुंच गई पूरी दिल्ली में। और इस समय कहा गया कि ग्रैप का जो दिशा निर्देश है उसमें कहा गया कि AQI 471 है, तो इसका मतलब है कि घर से लोग कम निकलें। इसके बाद 13 नवंबर को एक याचिका की सुनवाई के दौरान जो है NV रमन्ना कहते हैं केंद्र और दिल्ली सरकार को कि आपात कदम उठाइए। इसके जवाब में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि ये पराली की वजह से हो रहा है। जो पंजाब और हरियाणा के किसान खेतों में जो वेस्ट होता है, जो कूड़ा होता है, उसको जलाते हैं और उसकी वजह से उठने वाला धुआं जो है वो दिल्ली को दूषित कर रहा है, ये केंद्र सरकार ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही स्ट्रिक्ट इस पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इतना मौसम में, इतना पर्यावरण वातावरण में प्रदूषित हवा है कि हम सबको घर में भी मास्क लगा के रहना पड़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि किसान की पराली की वजह से ऐसा हो रहा है। किसानों को हर चीज़ के लिए दोष देना एक फैशन सा हो गया है। ये बात NV रमन्ना ने फिर कही केंद्र सरकार से। और इस समय इन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाएं इंश्योर करें कि AQI 500 से हम 200 तक ला सकें। तो ये कहा गया 13 नवंबर को, और अब हम 4 दिसंबर में ये बात कर रहे हैं और अब भी AQI 200 तक आना तो दूर की बात है, 300 तक भी नहीं आया। अभी भी 300 से ऊपर 350 तक बना हुआ है, बल्कि कई बार उससे ज़्यादा भी हो जाता है। 15 नवंबर को हुआ ये कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया। और 15 नवंबर को उन्होंने एक हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया और कहा कि हम लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते दिल्ली के जो नज़दीकी जो राज्य हैं NCR, UP, हरियाणा, पंजाब, ये सब भी जो हैं वो लॉकडाउन करें। अगर ये करते हैं तो हम यानी दिल्ली लॉकडाउन लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इस पर आपका ये कहना था कि सिर्फ हमारे लॉकडाउन लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क तब पड़ेगा जब सारे स्टेट्स लगाएंगे, तब पूरा NCR का क्योंकि इलाका दूषित है तो जाके फ़र्क पड़ पाएगा। उसके बाद केंद्र को भी क्योंकि कहा गया था कि भाई आप भी आप कदम उठाएं, आपात कदम उठाएं, तो इन्होंने 16 नवंबर को राज्यों की बैठक ली, जिसमें दिल्ली के अलावा बाकी नज़दीकी जो NCR के जो यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो लगता है वो जिन राज्यों के अंतर्गत आता है उन राज्यों की बैठक ली, जिसमें UP, हरियाणा, पंजाब ये सब शामिल थे। और इसके बाद 17 तारीख को दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई करता है, और इस सुनवाई के दौरान वो
दोबारा से फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि नौकरशाही फैसला नहीं लेना चाहती है और क्या हम हर चीज़ का फैसला हम लें, हम बताएं कि किस तरह से प्रदूषण कम होगा, किस तरह से चीज़ें सामान्य हो पाएंगी, क्या ये भी हमारा काम है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक दोबारा से ब्यूरोक्रेसी पर, यानी जो भी आईएएस और तमाम तरह के सचिव और तमाम तरह के अफसर जो केंद्र सरकार के हैं उनको फटकारा, और एक तरह से कहें तो केंद्र सरकार को फटकारा कि आप और आपने जिनको रखा है एग्जीक्यूट करने के लिए वो फैसला नहीं ले रहे हैं। इसके बाद होता ये है कि 21 नवंबर को स्कूल जो है स्कूल बंदी को फिर से बढ़ा दिया जाता है। आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में है वो 15 नवंबर को स्कूल बंद किए गए और 21 नवंबर को दोबारा ये फैसला बढ़ा देती है और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है। और 26 नवंबर को दोबारा से निर्माण रोक दिया जाता है। इस दौरान एक और चीज़ सामने आई, वो ये आई कि पूरी दिल्ली में निर्माण कार्य रोक दिया गया, लेकिन सेंट्रल विस्टा परियोजना, जिसका मतलब है कि जो संसद का जो इलाका है, जो राजपथ का इलाका है, इसका जो पुनर्निर्माण हो रहा है एक तरह से, ये काम नहीं रोका गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया अटॉर्नी जनरल से और उनसे पूछा कि आपने आखिर सेंट्रल विस्टा को क्यों जो है वो उसमें क्यों निर्माण चल रहा है, क्योंकि उससे भी तो प्रदूषण फैल रहा है। तो ये बात भी आई। तो हम इससे सामने आता है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की प्राथमिकता में क्या है। दिल्ली ने तो कुछ चीज़ें की, कुछ बड़े कदम उठाए, लेकिन केंद्र सरकार ना तो एनसीआर में लगने वाले दूसरे राज्यों से ये काम करवा सका, जबकि यूपी में उनकी खुद की सरकार है, भाजपा की सरकार है, हरियाणा में उनकी सरकार है, नहीं करवा पाया, ना तो पंजाब ने ऐसा कुछ किया। तो ये दर्शाता है कि ये जो दोगलापन है वायु प्रदूषण और तमाम पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर, जलवायु परिवर्तन पर प्रधानमंत्री जाकर विदेश में तो कुछ कह आते हैं, लेकिन असल में उनके ही मंत्री, उनकी ही सरकार, उनके ही रखे हुए अधिकारी किस तरह से फैसले ले रहे हैं और वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें हाई कमान से चुप्पी साधने को कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये 21 नवंबर तक चीज़ें हुई और उसके बाद एक दोबारा से स्कूल खोल दिए दिल्ली ने, और दिल्ली के स्कूल खोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा उन्हें फटकार लगाई और उन्होंने ये भी कहा कि आपने वर्क फ्रॉम होम लागू कर रखा है, लेकिन आप स्कूल खोल रहे हैं, यानी कि माँ बाप तो घर के अंदर बैठे हुए हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये कैसी बात हुई, ये तो कोई व्यवहारिकता नहीं है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की नज़र में आप हमें विलन बना रहे हैं, पर असल में हम चाहते हैं कि कोई रास्ता निकले। प्रदूषण की स्थिति में हम लंबे समय तक नहीं रहना चाहते हैं। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने जब केंद्र को चेतावनी दी कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो हम टास्क फोर्स बनाकर अपने आप निगरानी करवाएंगे, और अगर ज़बरदस्ती जो परिवहन चल रहा है हम उसको बंद करवाएंगे, या फैक्ट्रियां बंद करवाएंगे, या दूसरी ऐसी चीज़ें जिनसे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, उन सब चीज़ों पे हम निगरानी कराएंगे अगर ये काम आप नहीं करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को केंद्र को 24 घंटे का अल्टीमेटम देना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करते तो हम आदेश जारी कर रहे हैं। इसके बाद कल जाकर फाइनली केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया और कहा कि हाँ, ये कुछ टीमें बनाई हैं और ये उड़न दस्ते हैं और तमाम जगह जाकर ये चीज़ों को देखेंगे कि प्रदूषण तो नहीं फैल रहा है। तो फिलहाल ये एक महीने का टाइमलाइन है कि किस तरह से कैसे कैसे चीज़ें हुई और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार फटकार लगाई, लेकिन असल में कुछ भी नहीं हुआ। और इसमें सबसे ताज़ा बात और जो सबसे चौंकाने वाली बात है, और एक बार सुन के आप शायद इस पर हंस भी दें, लेकिन असल में ये दिखाता है कि हमें किस तरह से एक मजाक बना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी ये सुनवाई चल रही है और कल जब सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली और जो समीपवर्ती जो राज्य हैं
उनसे पूछा गया था कि आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने वकील के ज़रिए कहा, या उत्तर प्रदेश सरकार का जो जवाब दिया गया वो जवाब ये है कि हमारे यहाँ से यानी उत्तर प्रदेश से जो हवा दिल्ली को जा रही है वो प्रदूषण नहीं फैलाती है, बल्कि पाकिस्तान से आने वाली हवा प्रदूषित करती है। क्योंकि उनका कहना है कि दिल्ली के ऑपोजिट है, यूपी की हवा तो उसके पीछे जाती है, वो दिल्ली की तरफ नहीं आती, और जबकि पाकिस्तान से आने वाली हवा का रुख दिल्ली की तरफ है, तो पाकिस्तान से आने वाली हवा ही दिल्ली को प्रदूषित करती है और उससे हम भी प्रदूषित होते हैं। तो हमारे यहाँ की फैक्ट्रियों से दिल्ली को फर्क नहीं पड़ रहा है, ये पाकिस्तान की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद सीजेआई ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के उद्योगों को बंद करवा दें। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये दर्शाती हैं कि सरकारें कितनी, कहें कि कितनी निकम्मी हैं, और वो उनकी राजनीति चल रही है। पूरे 1 महीने के दौरान जो 2 चीज़ें क्लियर हुई वो ये थी। पहली चीज़ कि सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो, या चाहे वो योगी की सरकार हो, या खट्टर की सरकार हो, या चन्नी की सरकार हो, ये सारी सरकारें अलग अलग पार्टी की होने के बावजूद प्रदूषण, पर्यावरण के मुद्दों पर ठीक एक पैमाने पर खड़ी हैं, और ये एक्चुअली कुछ भी नहीं कर रही हैं। जबकि ये जो स्थिति है ये इंसान की जान जाने की स्थिति है। हो सकता है कि ये एक लंबे समय के एक्सपोजर के बाद बहुत सारी मौतें हो जाएं, और शायद वो गिनी भी ना जाए, शायद वो दर्ज भी ना हो, तो शायद पता भी ना चले। तो कि हमें सोचना पड़ेगा कि ये मुद्दे क्यों चुनाव में अहम मुद्दा नहीं बनते, क्यों इन पर चर्चा नहीं होती, क्यों आपका नेता आके ये नहीं कहता कि अगर मैं आ गया तो मैं AQI सही करवा दूंगा। जबकि आज बहुत ज़रूरत है। भारत के बहुत सारे शहर पूरी दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक हैं, जिनमें गाज़ियाबाद नंबर 1 पर है। दिल्ली से भी ज़्यादा प्रदूषित है गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद यूपी में आता है, जहाँ योगी की सरकार है, यानी मोदी की डबल इंजन सरकार है। तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमने जिनको चुना है हमारे बारे में सोचने के लिए, वो एक्चुअली अपने बारे में सोच रहे हैं।